हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर क्लास के एक और धांसू वीडियो में। जो आज हम लेकर आ गए हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। आप जाइएगा, अपना क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उलाटिएगा, देखिएगा सेम यही आपका क्वेश्चन रहेगा जो हम आज लेकर आ गए हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 - √3 है, ये क्या है? तो ये है मेरा पहला। देखिए ऑप्शन है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्ण संख्या, एक इनमें से कोई नहीं। तो ये है मेरा एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए, यहाँ है √49/64, 49/64 है। बी नंबर है √81/91, ठीक है। सी नंबर देखिए √31/√51। डी नंबर देखिए √49/101। तो इसमें मेरा आंसर कौन होगा? परिमेय संख्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, रफ के लिए रखे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए √49/64, 49/64 है ना। तो 7 का होता है 49, मतलब 49 का वर्गमूल होता है 7 और 64 का वर्गमूल होता है 8, होता है ना। तो ये देखिए मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही हमारा ए नंबर का है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ देख लीजिए, 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल 81, 9 होता है। तो 81 का वर्गमूल 9 निकल गया। 91 का वर्गमूल होता है जी? नहीं होता है, 91 का वर्गमूल नहीं होता है, रूटे में रहेगा। अब देखिए, इसका वर्गमूल नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं है ना, ये भी है। यहाँ देख लीजिए, डी नंबर 49 का होगा, बाकी 101 का नहीं होगा। तो इसमें मेरा आंसर का हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, √49/64, ठीक है। अब आइए देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें देख लीजिए कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसका 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 और 64 के 8, तो 6/8 ये परिमेय संख्या हो जा रहा है। यहाँ देखिए, 1 का वर्गमूल 1 है, 81 का वर्गमूल 99। यहाँ देख लीजिए, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8 होगा ना। तो ये क्या है? मेरा परिमेय संख्या है। यहाँ देख लीजिए, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9। यहाँ देख लीजिए, 3 का वर्गमूल होता है? नहीं। 5 का वर्गमूल? नहीं। यहाँ देखिए, 9 का वर्गमूल 3। हाँ, यहाँ देख लीजिए 7 का वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 होगा ना। तो यहाँ देख लीजिए, हमको क्या इसमें बताना है? इसमें हमको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो इसका भी वर्गमूल हो गया, इसका भी वर्गमूल हो गया, इसका भी वर्गमूल हो गया, इसका नहीं हुआ। तो हमारा सी नंबर का होगा, आंसर हो जाएगा, √3/5 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय बताना है। तो देखिए, अपरिमेय का है, परिमेय है। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। 9 का वर्गमूल 3, √9 का वर्गमूल 3। 20 का होता है? नहीं होता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देख लिए, 25 का भी होता है 5, ये भी निकल जाएगा रूट से। ये देखिए, √ का है √49 है, तो इसका भी क्या होता है? 7 होता है। आप देख लीजिए, शॉर्ट में समझ लीजिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ठीक है, इसका भी वर्गमूल हो गया, इसका भी वर्गमूल हो गया, इसका नहीं हुआ, इसका भी हो गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अब इसमें हमको बताना है पांचवा में कि 2√2 क्या है? 2√2 क्या है? तो एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है, तो आप बताइए इसमें से आंसर कौन होगा। तो इसमें से आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपरिमेय संख्या है। आइए 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में पाई बट्टा 2 क्या है। निम्नलिखित में पाई बट्टा 2, तो ये मेरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे आइए, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में इसमें बताना है कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे। वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे। वैसी संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ये अपने आप से भी कटेगा है, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, ये भी नहीं है। 15 देखिए 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, ये भी ना है। इसमें से मेरा आंसर कौन होगा जी, यही मेरा 11 नंबर का होगा। हाँ 11 आंसर होगा, 11 नंबर नहीं सॉरी, 11 मेरा आंसर हो जाएगा। इसलिए 11 देखिए अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। तो देखिए 2, 3, 5 इनमें से कोई नहीं, तो इसमें हो जाएगा 5। 5, 2 का अधिकतम घात 5 होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या बताना है इसमें। तो देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखिए इससे ये खत्म, यही मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। ये देखिए अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये रूट से निकलेगा, बाकी फिर रूट में भी रहेगा। और देखिए यहाँ यह भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, इसमें यही परिमेय संख्या एक है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा का 2, 2 का है परिमेय संख्या है। यहाँ आइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें भी बताना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे देखिए ये क्या है, √7। √7 का है, ये है अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं है। ये देखिए ये भी का है अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, यही मेरा का है परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे आइए देखिए 11 नंबर का है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। क्रमिक मतलब क्रमांगत, मतलब 2 सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो देखिए हम 2 को सम संख्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं और 4 ले रहे हैं, ये दोनों का है क्रमिक, मतलब क्रमांगत है सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे होता है ना, ये 6 हो गया, 8 हो गया, तो इसका कह रहा है कि क्या होगा HCF। ठीक है, तो पहले इसका गुणाखंड कीजिए, 1 गुणे 2 होगा ना, इसका गुणाखंड कीजिए 1 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें HCF हम कैसे देखते हैं, जो उभनिष्ठ होता है, मतलब जो कॉमन होता है वही का होता है हमारा HCF होता है, HCF। तो इसमें हमारा 2 HCF हो गया। इसका गुणाखंड करके देखिए, इसका भी गुणाखंड करके देखिए आप, यहाँ देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 हुआ ना। यहाँ आ जाइए इसका भी करके देखिए, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें देखिए 2 2 का है उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी क्या होगा मेरा 2 हो गया HCF। तो 2 क्रमांगत सम संख्याओं का HCF 2 होता है। तो यहाँ क्या मार देंगे जी हम, कहाँ है मेरा गया 11 नंबर क्वेश्चन। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 होता है। ठीक है, अब आइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में इसमें भी बताना है परिमेय संख्या। यहाँ आ जाइए देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही मेरा परिमेय संख्या। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी मेरा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ इसी में रूट में रहेगा
गलती हो गया, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या यही होगा। देखिए 2 से 2, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, 2/3 बचेगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे आ जाइए, आगे कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे हम कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के डिफिनीशन सुन लीजिए एक बार और बताएं, फिर सुन लीजिए। वैसी संख्या जो अपने आप और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में होता है 3, 5, 7, 3, 5, 7 जैसे में ले लें, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब मौसा है। मौसा क्या होगा, तो इसमें हम पहले क्या देखेंगे जी, इसमें हम इसका गुणाखंड करेंगे। तो गुणाखंड कीजिए, 1 गुणे 3, 1 गुणे 3, 1 गुणे का हो जा रहा है 3, इसका कीजिए, इसका भी कीजिए, 1 गुणे 5 हो रहा है ना, इसका भी कीजिए, 1 गुणे 7। तो इसमें अधिकतम, इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्याओं का मौसा जो कॉमन होता है उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 1, 1, 1 यही मेरा कॉमन है, मतलब उभनिष्ठ है। तीनों में कि कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिएगा ना तो उसमें एक ही कॉमन होगा। तो इसका अभाज्य संख्या का HCF का होता है 1 होता है, एक कॉमन है तो मेरा 1 होता है। तो 1 पे मारेंगे यहाँ टिक, कहाँ है देखिए 1 पर मार दिए टिक। अब आइए देखिए क्या कह रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। आगे आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो मुझे अपरिमेय संख्या बताना है। तो ठीक है, अपरिमेय संख्या देख लीजिए कौन है। ये क्या है, परिमेय संख्या। कैसे कि 64 का वर्गमूल का होता है 8 और 36 का वर्गमूल 6। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए 81 का वर्गमूल का होता है 9, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल नहीं होगा, ठीक है। यही मेरा अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसका भी हो जाएगा, 7 होगा, यहाँ 3 होगा, 3 त्रिका 9, 7 7 49। समझ में आया आपको। देखिए अब अगला